नाउ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमारा हो गया था, करेक्ट। अभी आज सेकेंड मेथड और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आता है इस मेथड पे, एंड दैट सेकेंड मेथड इज सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इज इट? सो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नाउ, और इसके लिए जो एक्सरसाइज है आई थिंक इट्स अ 2.3 एक्सरसाइज। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस मैं आपको बता देता हूं कि अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है या दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो मुझे इक्वेशन कैसा चाहिए वो समझ लीजिए। जनरली इक्वेशन हमको फैक्टराइजेशन में ऐसा चाहिए था, इसको हमको कन्वर्ट करना है, पहले स्क्वायर वाला मग एकटा वाला और इज इक्वल टू के उधर नंबर इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाने के बाद ही आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आसानी से कर सकते हैं। पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर पावर 1 वाली टर्म और फिर इज इक्वल टू के उधर नंबर चाहिए। अगर आप ऐसा कन्वर्ट कर पाए तो आप आसानी से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करेंगे। अब इस एक्सरसाइज में कुल कितने क्वेश्चन हैं? 6 में से 2 क्वेश्चन मैं आपको करके देता हूं, ठीक है? उसके बाद बाकी सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? मैं आपको 4th और 6th करके दे रहा हूं, बाकी सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं होमवर्क। और अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2। मुझे जैसा चाहिए वैसा है क्या? मुझे कैसा चाहिए? पहले स्क्वायर वाला, फिर एकटा वाला और इज इक्वल टू के इधर नंबर कर लो कन्वर्ट। ये पहली कंडीशन। प्लस 2 इधर आएगा -2, अगर -2 होता इधर आता तो +2 होता। दूसरी कंडीशन कि जो स्क्वायर वाला है, यहां दिख रहा है y स्क्वायर, उसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 चाहिए, मतलब उसके साथ वहां कोई नहीं चाहिए। मतलब ये 9 यहां पर अगाऊ के है, इसको निकालना पड़ेगा। जैसे आप देखिए पहला और दूसरा क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन में ऑलरेडी उनका कोएफिशिएंट 1 है, तो वहां पे ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पहले क्वेश्चन में, दूसरे तीसरे, क्योंकि यहाँ देखिए पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट x स्क्वायर है, तीसरे क्वेश्चन में m स्क्वायर है, तो यहां जरूरत नहीं पड़ेगी 1 लाने की। लेकिन इस क्वेश्चन में जरूरत है वहां 1 लाने की। कहां पर? y स्क्वायर का सोपती। और 1 लाने के लिए वी हैव टू डिवाइड ईच टर्म बाय 9। तो 9 से डिवाइड कर दिया तो y स्क्वायर हो जाएगा -12/9 y इज इक्वल टू -2/9। इज इट करेक्ट? यस। अब जम गया। अब ये छोटा, यहाँ डिवीजन जाता होगा तो छोटा कर लीजिए, या नहीं जाता होगा तो छोटा कर लेता हूँ मैं। क्या नाम है इसका? 3 4 ज़ा यानी y स्क्वायर -4/3y इज इक्वल टू -2/9। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। स्टेप को समझ लीजिए। पहली स्टेप में मैंने क्या किया था? स्क्वायर वाला एकटा वाला इज इक्वल टू की इधर संख्या। दूसरी स्टेप में y स्क्वायर का सोपती 1 चाहिए, वो ला लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 देना। दूसरी स्टेप कंप्लीट होने के बाद इक्वेशन नंबर 1 देना। अब इसके आगे जो करना है वो करने के लिए फाइंडिंग थर्ड टर्म्स, फाइंडिंग थर्ड टर्म करके सॉल्व करेंगे। अब थर्ड टर्म अगर फाइंड करना है तो थर्ड टर्म निकालने का अगर मेरे को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करनी है तो थर्ड टर्म फाइंड आउट करना पड़ता है। इसी का यूज करके मैं कैसे फाइंड करता हूं? देखिए थर्ड टर्म 1/2 इंटू
कोएफिशिएंट ऑफ y, ये मिडिल टर्म जो थी इसका कोएफिशिएंट, इसका होल स्क्वायर। सो 1/2 नॉट 3, ये कितना है कोएफिशिएंट, -4/3 का होल स्क्वायर। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अब -2/3 का होल स्क्वायर। अब वो माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर किया तो प्लस ही आएगा। 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9। ये जो मुझे थर्ड टर्म मिली है, देखिए इंपॉर्टेंट स्टेप समझ लीजिए। पहली टर्म वर्ग एकटा इज इक्वल टू च्या इकडे संख्या, दुसरी टर्म स्क्वेअर वाल्याचं सोबती 1 पाहिजे म्हणून 9ने डिवाइड केला। आता तिसरी टर्म थर्ड टर्म काढली मी, कशी काढली लक्षात आलं का, 1/2 इंटू मिडल टर्म स्क्वेअर नंबरचा कोएफिशिएंट त्याचा स्क्वेअर करून काढली। आता ही जी थर्ड टर्म आली ही या इक्वेशन 1च्या दोन्हीही साइडमध्ये ऍड करायची, ऍडिंग बोथ साइड, दोनों ही साइड में ऍड करनी है। कर लो एडिंग 4/3 टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। करो ऐड, करो ऐड। तो इधर भी ऐड करना है, इधर भी ऐड, तो कर लो y² माइनस 4/3y प्लस 4/9, 9 है, 4/9 इज इक्वल टू -2/9 प्लस 4/9। नहीं समझे, इतना समझा या नहीं समझा, इतना समझा क्या, क्या क्या किया मैंने, क्या क्या किया मैंने, समझा क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इधर ध्यान दीजिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर सेम है, -2 + 4। यहाँ क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। यहाँ क्या करना है, यहाँ 3 टर्म है, तो इसको कैसे सॉल्व करना, देखिए पहले का स्क्वायर रूट, पहले का स्क्वायर रूट क्या है, पहले का स्क्वायर रूट y² का स्क्वायर रूट y, दूसरे का स्क्वायर, सॉरी दूसरे का साइन, पहले का स्क्वायर रूट, दूसरी टर्म का साइन सिर्फ, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को उसका। पहले, अब मैं ये इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहा हूं। ऐड करने के बाद देखो, पहली स्टेप ये थी, दूसरी स्टेप ये थी, तीसरे स्टेप में थर्ड टर्म फाइंड किया, चौथी स्टेप में ऐड कर दिया, पांचवी स्टेप में इसका स्क्वायर रूट, मिडल टर्म का सिर्फ साइन, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, और थर्ड टर्म का भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, मिडल टर्म का साइन। समझा क्या मैंने कंप्लीट स्क्वायर कैसे कर रहा हूं, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका साइन, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 4/9 का 2/3, क्योंकि 2/3 का स्क्वायर है ना ये, तो उसका स्क्वायर रूट 2/3 होगा का होल स्क्वायर। समझा क्या मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे किया, समझा क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे किया, पहले का स्क्वायर रूट, तीसरे का भी स्क्वायर रूट, और मिडल टर्म का साइन का होल स्क्वायर। समझा है नहीं, सो y - 2/3 का होल स्क्वायर, इधर क्या आ गया 2/9। अब y - 2/3 स्क्वायर अगर मैं हटाता हूं तो अगली टर्म चले जाएंगी स्क्वायर रूट में, बट प्लस माइनस के साथ। ये प्लस माइनस क्यों आता है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर का स्क्वायर भी निगेटिव, तो स्क्वायर रूट ये पॉजिटिव भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है। y - 2/3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का कुछ नहीं निकलता, लेकिन 9 का निकलता है 3। अब इसको एक बार पॉजिटिव लिख लो, एक बार निगेटिव। सो y - 2 = √2/9, सॉरी 3 पॉजिटिव, और y - 2/3 = √2 + 3, दिस इज निगेटिव। समझ में आया, y की वैल्यू निकालनी है, ये 2/3 है शायद, हाँ y की वैल्यू निकालनी है। सो प्लस √2/3 माइनस 2/3 इधर आएगा, प्लस 2/3, y = माइनस √2/3 माइनस 2/3 इधर आएगा, प्लस 2/3, डिनोमिनेटर सेम है तो सेम लिख लो। y = 2 + √2/3, ये हो गया आपका पहला y। इसको सॉल्व नहीं कर सकते आगे, क्योंकि √2 और 2 वाले के एडिशन नहीं होते, तो दिस इज योर फर्स्ट वैल्यू। और दूसरी क्या आएंगी, बोलो, 2 - √2/3, दैट्स ऑल। लिख लीजिए कर्ली ब्रैकेट में दोनों को। डिफिकल्ट था क्या, एक एक स्टेप को, ये वीडियो को तो आपको 2 बार देखना ही है, बहुत अच्छे से समझ जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 6। अब ये भी अगर समझ गया तो फिर विषय समझ जाएगा आपको। 5x² प्लस इज इक्वल टू 4x प्लस 7। मुझे जैसा चाहिए वैसा है क्या? मुझे कैसा चाहिए? पहले स्क्वायर वाला मग एकटा वाला इज इक्वल टू की उधर संख्या। सो 5x² माइनस 4x प्लस 4x इधर, और संख्या को इधर ही रहने देते। ये पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप, स्क्वायर वाले का सोबती 1 चाहिए, यहाँ स्क्वायर वाले का सोबती 5 है। सो डिवाइड इक्वेशन बाय 5 और ईच टर्म बाय 5। तो x² माइनस 4/5x इज इक्वल टू 7/5। इज इट? देखिए साइन बराबर होने चाहिए, दैट्स ऑल। डिवाइड करने के बाद जो मिलता है वो मेरे को इक्वेशन 1 है। कुछ क्वेश्चन में ऑलरेडी डिवाइड करता रहता है, तो पहले स्टेप के बाद ही इक्वेशन 1 दे सकते हैं। अब क्या करूं? फाइंडिंग थर्ड टर्म, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। अब थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे? थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे x है वेरिएबल, तो x, वहाँ y था तो y का होल स्क्वायर 1/2 इंटू माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो 2/5 माइनस 2/5 का होल स्क्वायर। सो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, 5 का 25। अब ये जो आंसर आया इसको ऐड कर दो। सो एडिंग, बोलिए, 4/25 टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। करो ऐड। x² माइनस 4/5x प्लस 4/25 इज इक्वल टू, बोलो, 7/5 प्लस 4/25। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं भैया? समझ रहे हैं? अब आगे क्या करना है देख लो। आगे क्या करना है देख लो। कर लूं? अब ये स्टेप के बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे लिखा था हमने? पहले का स्क्वायर रूट, करेक्ट, दूसरे का साइन, तीसरे का स्क्वायर रूट, 4/25 का 2/5। समझे? स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर नहीं लेना है, ठीक है। इज इक्वल टू, इधर अगर कैलकुलेशन करते तो इसका डिनोमिनेटर 25 है, इसका 25 करने के लिए इसको भी नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 5 से, यानी कि 35/25 हो जाएगा। 4/25 यानी कि 39/25। अब अगर मैं स्क्वायर हटाऊं तो ये स्क्वायर रूट में चले जाएगा। आगे आएगा प्लस माइनस, आएगा या नहीं? आगे क्या आएगा? प्लस माइनस। अब क्या करेंगे? x माइनस 2/5 प्लस माइनस √39/25 का 5। समझे? x, एक काम करता हूँ, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √39/5, माइनस 2/5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू प्लस, और सिंपली डिनोमिनेटर सेम, √ प्लस माइनस 39 प्लस 2। अब एक बार पॉजिटिव ले लो, एक बार नेगेटिव। ठीक है, और किसको पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे? √39 को, ये तो पॉजिटिव ही है। सो दिस इज योर आंसर। और यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड खत्म हो गई। चारों क्वेश्चंस आपको करने हैं, एंड ईच एंड एवरी वन शो मी योर बुक्स। आप व्हाट्सएप पे डालते, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुरंत यानी चेक करता हूँ, उसको मैं थोड़ी देर बाद भी चेक कर सकता हूँ, बाद में भी, क्योंकि वो मेरे इनबॉक्स में पड़ा रहेगा। लेकिन आप डालिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। मैं कभी भी चेक करूँ, राइट देना ज़रूरी नहीं है, मेरा चेक करना ज़रूरी है। समझ में आ रहा है? दैट्स ऑल, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे।